जय हिंद दोस्तों। हुआ क्या है, ये जो आपको प्लेन खड़े हुए दिख रहे हैं, ये कहाँ पे खड़े हुए हैं? ये खड़े हुए हैं हमारी एलएसी बाउंड्री के पास में, जो कि चाइना के साथ बनी हुई है। चाइना ने दरअसल क्या किया है, चाइना ने उसके जो स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से युक्त फाइटर जेट है, जिनका नाम J-20 है, वो 12 फाइटर जेट अभी तैनात किए हुए हैं एलएसी के पास में। तो क्या चाइना भारत के साथ कोई बड़ा युद्ध करना चाहता है? क्या चाइना और भारत के बीच में रिलेशन अब बिगड़ते हुए ज्यादा नजर आ रहे हैं? क्योंकि भारत के साथ में चाइना के रिलेशन एक बयान पर टिके हुए हैं। अगर एक बयान अच्छा जाता है तो भारत के रिश्ते अच्छे होने लगते हैं, और अगर वो बयान गलत जाता है तो भारत और चाइना के रिश्ते गलत होने लगते हैं। बस इसी के चलते हुए चाइना ने भारत के साथ में इस तरह का जो नया गेम प्लान है वो तैयार करना शुरू कर दिया। भारत के खिलाफ में चाइना हर बार ऐसी कोशिशें करता आया है जिससे कि हो सकता है भारत उकसा जाए, और भारत की तरफ से कोई काम ऐसा किया जाए जिससे चाइना दुनिया को ये दिखा सके कि देखिए, भारत जो शांति अमन की प्रतीक की बात करता है, वो शांति अमन वाला देश है ही नहीं। इस तरह के काम चाइना के द्वारा किए जा रहे हैं। अब आखिरकार चाइना ने ये ऐसा क्यों किया है, जरा उसके पीछे की पृष्ठभूमि को समझ लीजिए। हुआ क्या है, जो जयशंकर साहब है वो फिलहाल में कहाँ गए हुए हैं? मनीला। जब वो मनीला गए हुए थे तो उनकी मुलाकात चाइना के वांग ई से होती है, और चाइना के वांग ई से वो कहते हैं कि अभी फिलहाल में भारत और चाइना के जो रिलेशन है वो इतने अच्छे चल नहीं रहे। हमें भारत और चाइना के जो रिलेशन है उनको अब स्टेब्लिशिंग करना होगा। उनको हम चाहते हैं कि वो इतने ज्यादा स्थिर हो जाए कि जो एक बयान से चाइना और भारत के रिश्ते बिगड़ जाते हैं और एक बयान से चाइना और भारत के रिश्ते सुधर जाते हैं, वो रिश्ते इतनी तेजी से बदली ना हो उनके बीच में। इसी तरह की बात की गई। और दूसरी तरफ से जयशंकर साहब के द्वारा एक बात कही गई कि आज के बाद भारत और चाइना के बीच जो रिश्ते हैं वो नॉर्मल तभी होंगे जब भारत और चाइना के बीच में जो बॉर्डर डिस्प्यूट चल रहा है, जो बॉर्डर को लेकर वायलेंस करता रहता है चाइना हर बार, वो वायलेंस बंद होगा। उसके बाद ही भारत और चाइना के रिश्ते हैं वो सुधरेंगे। जब तक बॉर्डर डिस्प्यूट खत्म नहीं कर देता चाइना खुद, तब तक भारत अपनी तरफ से कोई ऐसी पहल नहीं करेगा जिससे भारत के रिश्ते सुधरते हुए नजर आए चाइना के साथ। मतलब अब साफ है, जो हमारा मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है, जिसके स्पोक पर्सन रणधीर जायसवाल जी है, उनके द्वारा क्लियर कट ये कह दिया गया, अगर चाइना चाहता है भारत और चाइना के रिश्ते सुधरे तो अब सिर्फ भारत ही पहल नहीं करेगा, चाइना को भी इसके लिए पहल करनी पड़ेगी। लेकिन अगर चाइना इसी तरह से बॉर्डर के पास में हलचल करता रहेगा, भारत को डराता रहेगा, कोशिश करेगा कि भारत उससे दब जाए। ये जो चाइना ने प्लेन यहाँ पे खड़े किए हैं वो क्यों किए हैं? क्योंकि चाइना भारत की जो वायु फोर्स है ना, उसके ऊपर दबाव बनाना चाहता है। चाइना चाहता है भारत की एयरफोर्स बिखर जाए। चाइना चाहता है यहाँ पे भारत की एयरफोर्स कुछ इस तरह का काम करे जिससे चाइना को ये पता लग जाए कि भारत की एयरफोर्स के पास कितनी ताकत है इस एरिया में। इसीलिए चाइना इस तरह के उटपटांग काम करने में लगा हुआ है। दूसरी चीज, जो रणधीर जायसवाल जी है, उनकी तरफ से एक बड़ा बयान सामने निकल कर आया। रणधीर जायसवाल जी का कहना था कि चाइना ने जो इलीगल ऑक्यूपेशन करके रखा है भारत की टेरिटरी के ऊपर, जब तक वो टेरिटरी के ऊपर से नहीं हटाता, 1963 से ही जो किया हुआ है, वो जब तक नहीं पीछे हटता, तब तक भारत और चाइना के बीच में कोई जो वन चाइना पॉलिसी को लेकर के बात है वो नहीं की जाएगी। दरअसल हुआ क्या, चाइना थोड़े दिन से भारत के ऊपर इल्जाम लगाता हुआ आ रहा है कि भारत चाइना की जो वन चाइना पॉलिसी है उसको एक्सेप्ट करके रखा हुआ है। दुनिया के अंदर वन चाइना पॉलिसी को मानते हुए भारत तिब्बत को भी चाइना का हिस्सा मानता है और ताइवान को भी चाइना का हिस्सा मानता है, जिसके ऊपर रणधीर जायसवाल जी का इस बार बयान निकल कर आया। उन्होंने ये कहा कि जो चाइना को ये लग रहा है कि भारत चाइना के वन चाइना पॉलिसी को मानने में लगा हुआ है, या फिर जैसे चाइना कहेगा उसी तरह से बातें करने में लगा हुआ है, काम करने में लगा हुआ है, तो चाइना इस गलत फहमी में ना रहे। जब तक चाइना भारत की जमीन के ऊपर 1 इंच भी कब्जा करके रखा हुआ है, तब तक भारत चाइना की वन चाइना पॉलिसी को नहीं मानेगा। साफ साफ भारत की तरफ से ये कहा गया है। रणधीर जायसवाल जी ने कह दिया, देखिए, व्हेन इट कम्स टू सोवर्निटी इश्यू, it is actually India that should be and is raising them. मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर स्पोक पर्सन रणधीर जायसवाल सेड एट प्रेस ब्रीफिंग। इन्होंने अब साफ कह दिया है कि अगर सोवर्निटी की बात आएगी तो पहले आप भारत की सोवर्निटी का ध्यान रखिए। पहले आप भारत की जगह के ऊपर जो कब्जा करके रखे हुए हो ना, ये अक्साई चीन पर 1962 से आपने भारत के इस हिस्से के ऊपर कब्जा करके रखा हुआ है। और आप बात करते हो वन चाइना पॉलिसी की, आप बात करते हो तिब्बत के ऊपर सोवर्निटी की। तिब्बत की कहते हो कि तिब्बत एक सोवर्निटी एरिया है चाइना का। कैसे है तिब्बत सोवर्निटी एरिया चाइना का? आपने 1950 से चाइना के ऊपर इस तिब्बत के ऊपर कब्जा करके रखे हो और आप कहते हो कि सोवर्निटी है वो।
हमें उसकी सॉवरेनिटी का ध्यान रखना चाहिए। भारत तिब्बत के सपोर्ट में क्यों बोल रहा है? इस तरह के बयान आपके तरफ से निकल कर आते हैं जो गलत है। अब जब तक आप इस एरिया के ऊपर बैठोगे, हम क्लियर कहेंगे कि तिब्बत को भी आपने अवैध रूप से कब्जाया हुआ है। अभी अमेरिका के यहाँ पे एक एक्ट पास किया गया है, उस एक्ट में क्लियर कहा गया है कि चाइना ने अब तिब्बत के ऊपर अवैध कब्जा करके रखा हुआ है और चाइना को जल्द से जल्द तिब्बत के ऊपर से ये कब्जा हटाना होगा। अगर चाइना तिब्बत के ऊपर से ये कब्जा नहीं हटाता है तो हम चाइना की वन चाइना पॉलिसी को नहीं मानते। ये साफ साफ अमेरिका के द्वारा कहा गया। नेपाल को तो चाइना ने धमका दिया, नेपाल को चाइना ने इस तरह का धमकाया कि बेचारा नेपाल डर गया। लेकिन अब हिम्मत है तो आप अमेरिका को डरा के दिखाओ। अमेरिका ने तो साफ कह दिया 1962 में आप धोखाधड़ी से भारत के ऊपर हमला कर देते हो, धोखाधड़ी से ये हिस्सा कब्जे में ले लेते हो और उसके बाद से कहते हो कि ये चाइना का इंटरनल मैटर है, ये चाइना का इंटरनल हिस्सा है। भारत कौन होता है इसके सामने बोलने वाला? भारत क्यों नहीं होता है बोलने वाला? ये हिस्सा भारत का है। अगर भारत यहाँ पे पेट्रोलिंग नहीं कर रहा था, अगर भारत यहाँ पे कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं कर रहा था, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप इसको कब्जे में ले लोगे। इस तरह की चीजें करना गलत है और इसीलिए अब ये हेडलाइंस बन रही है। चाइना इसी चीज से बौखलाया हुआ है क्योंकि भारत ने वन चाइना पॉलिसी को मानने से मना कर दिया, इसीलिए चाइना बौखलाया हुआ है और चाइना ने ये हेडलाइंस बनती हुई साफ आपको नजर आ रही है कि चाइना ने 12 स्टेल्थ फाइटर जेट जो है डिप्लॉय किए हुए हैं J-20 भारत और चाइना की बॉर्डर LAC के पास में। यही सब कुछ चीजें अब घटित की जा रही है। देखिए ये जो बॉर्डर है ये LAC है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, और ये जो बॉर्डर है ये LOC है, लाइन ऑफ कंट्रोल। भारत और पाकिस्तान के बीच में LOC है, भारत और चाइना के बीच में LAC है। लेकिन यही अगर अरुणाचल प्रदेश में आ जाएगी तो ये मैकमोहन रेखा हो जाएगी। इस चीज को आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। देखिए भारत ने दूसरी चीज चाइना के खिलाफ में ये कर दी, भारत इनके सपोर्ट में खड़ा हो गया। ये कौन है? ये तिब्बत के मासूम बच्चे हैं। इन बच्चों के साथ में अब भारत खड़ा हुआ है। दरअसल चाइना के अंदर एक लॉ चलता है, चाइना ने चलाया है एथनिक यूनिटी लॉ। ये एथनिक यूनिटी लॉ क्या है? इसे आप काला कानून भी समझ सकते हैं। दरअसल चाइना क्या करता है, तिब्बत के जो मासूम से बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको जबरदस्ती बोर्डिंग स्कूल में डालता है और बोर्डिंग स्कूल में डाल के उनको जबरदस्ती जो मंदारिन भाषा है वो सिखाने की कोशिश करता है। चाइना का मानना है कि अगर मैं अभी से इन बच्चों को ट्रेनिंग देने लगूंगा, अभी से इन बच्चों को चीजें सिखाने लगूंगा, तो होगा क्या कि ये आने वाले समय में तिब्बत के लिए वफादार नहीं होंगे, ये आने वाले समय में चाइना के लिए वफादार होंगे। इनको एक चीज समझ में आ जाएगी कि इनकी जो वफादारी है, इनका जो खुद का कंट्री है वो चाइना है। मतलब तिब्बत का पूरा रिलीजन भूल जाइए, तिब्बत का पूरा कल्चर भूल जाइए, ये तक भूल जाए कि तिब्बत एक पहले स्वतंत्र राष्ट्र हुआ करता था और चाइना ने अवैध रूप से तिब्बत के ऊपर कब्जा करके रखा हुआ है। चाइना का सबसे बड़ा डर यही है कि कहीं उसके हाथ से अक्साई चीन ना चला जाए, कहीं उसके हाथ से तिब्बत ना चला जाए। भारत जिस तरह से अक्साई चीन लेने की बात करता है, अब तिब्बत के लोग भी तिब्बत फ्री की मांग कर रहे हैं। जो आंदोलन है वो भड़कने लगा है। आप ये देखिए तिब्बत के जो लोग हैं वो प्रोटेस्ट करने लगे हैं UN के सामने जाकर के, हेडक्वार्टर में जो न्यूयॉर्क में बैठा हुआ है, UN का हेडक्वार्टर बना हुआ है, वहां पर तिब्बत के 160 से अधिक लोग आत्मदाह करके ये बताने में लगे हुए हैं कि सोचिए हम कितने ज्यादा अत्याचार झेल रहे हैं कि हम आत्मदाह करने पर मजबूर हो गए। इस तरह की चीजें लोगों के द्वारा बताई जा रही है, लेकिन चाइना की इन चीजों का पर्दाफाश UN नहीं कर रहा क्योंकि UN के अंदर परमानेंट सीट लेकर के बैठा हुआ है चाइना। UN बोलेगा नहीं, UN बोलता है छोटे मोटे कंट्री के सामने। जैसे कि अगर भारत का कोई मुद्दा होगा ना तो सबसे पहले बोल जाएगा, लेकिन अगर यहीं पे चाइना की बात आएगी, अमेरिका की बात आएगी, तो UN का दोगला रवैया यहाँ पे आप देख सकते हो। अब UN यहाँ पे बोल नहीं रहा है, पूरे लोग इतने ज्यादा प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बेचारे इतने ज्यादा परेशान हैं, यूनाइटेड नेशन से गुहार लगा रहे हैं, लेकिन यूनाइटेड नेशन बोल नहीं रहा, चुप्पी साधे हुए है। दूसरी तरफ इन लोगों ने भारत से भी गुहार लगाई। इनका कहना है कि अगर भारत गवर्नमेंट हमें फ्री कराने में हमारी मदद करे तो हम भारत का बहुत बहुत शुक्रगुजार रहेंगे। हम चाहते हैं कि भारत सरकार हमें अपने यहाँ पे शरण दे, हम चाइना के अत्याचार से परेशान हो चुके हैं। इस तरह की चीजें अब हमसे झेली नहीं जा रही। दूसरी चीज, चाइना की एक और चीज को भारत ने नकार दिया, इसीलिए चाइना को और मिर्ची लग गई। हुआ क्या, अभी अरुणाचल प्रदेश में 60 किलोमीटर तक चाइना अंदर घुस आया था। ये नाहा जनजाति के द्वारा कहा गया था, जो कि अरुणाचल प्रदेश के ऊपरी सुबनसिरी जो जिला है वहां पर रहने वाली है। उस जनजाति ने जैसे ही कहा कि चाइना के 60 किलोमीटर तक चाइना अंदर घुस आया है, तो भारतीय सेना वहां पे पेट्रोलिंग के जाती है और चाइना के भी टेरिटरी में अंदर जाकर के पेट्रोलिंग करती है, क्योंकि वहां पे एक एक्चुअल बाउंड्री तो मानी नहीं गई। चाइना कहता है कि जो अरुणाचल प्रदेश वाला हिस्सा है उसके साथ में जो मैकमोहन रेखा खींची गई थी, वो मैकमोहन रेखा ब्रिटिशर्स के साथ में थी।
चाइना वालों के साथ में नहीं थी, क्योंकि चाइना का हिस्सा था ही नहीं उस समय, ये तिब्बत हुआ करता था। तो अब वो चाइना की कोई बाउंड्री है ही नहीं यहाँ पे। चाइना के साथ में अगर बाउंड्री करनी है तो आपको फिर से चाइना के साथ में डील करनी होगी। भारत चाइना के साथ में बैठ करके बात नहीं कर रहा है इस चीज को लेकर के। भारत उसी मैकमोहन रेखा को मानता है, लेकिन चाइना उस मैकमोहन रेखा को मानता नहीं है। इसीलिए चाइना भारत के अंदर हिस्से में आ जाता है पेट्रोलिंग के लिए। इसी तरह से भारत भी चाइना के अंदर हिस्से में चला जाता है पेट्रोलिंग के लिए। तो भारत इस चीज को नकार दिया, वो भारत अंदर पेट्रोलिंग के लिए चला गया। ये मिर्ची फिर चाइना को लग गई। इसीलिए चाइना इस तरह के काम कर रहा है भारत को उकसाने के। ये देखिए, ये अरुणाचल प्रदेश वाले हिस्से में इतनी अंदर तक जाकर के पेट्रोलिंग करते हैं ये। इसीलिए तो इनको प्रॉब्लम हो रही है, चाइना से बर्दाश्त नहीं होता। मतलब चाइना भारत के हिस्से में आकर के पेट्रोलिंग करेगा, चलेगा, पर भारत अगर चाइना के हिस्से में जाकर के पेट्रोलिंग करेगा, चाइना को नहीं चलेगा। इस तरह का चाइना का दोहरा रवैया साफ देखा जा सकता है। चाइना नहीं चाहता कि उसका अक्साई चीन जाए। चाइना नहीं चाहता कि जो उसने अवैध रूप से 1950 में तिब्बत को कब्जाया वो तिब्बत जाए। चाइना नहीं चाहता कि अरुणाचल प्रदेश के जो तवांग वाला हिस्सा, जो कि वो तिब्बत से कनेक्ट करके कहता है, वो हिस्सा उसके पास से जाए। चाइना कोई भी हिस्सा गंवाना नहीं चाहता। माओ जेडोंग जो हुआ करते थे, उन्होंने जो चाइना को विस्तारवादी नीति देकर के गए, शी जिनपिंग उसी विस्तारवादी नीति को आज आगे लेकर के जा रहे हैं। तो चाइना की इसी तरह की चीजों को वो कभी छोड़ना नहीं चाहता, और भारत उस चीज में ज्यादा बोलता नहीं है। दूसरी चीज, चाइना को एक मिर्ची सबसे बड़ी ये लगी है, तो वो लगी है ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट से। भारत ने मई के महीने में एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया। उस प्रोजेक्ट का नाम है ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट। इस ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट के तहत होने क्या वाला है, भारत का जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, उस द्वीप समूह को हम डेवलपमेंट करेंगे। उस द्वीप समूह को इतना डेवलप करेंगे कि वहां पे हमारा थिएटर कमांड बन सके। थिएटर कमांड का मतलब यह है कि हमारी ट्राई सर्विस जो सेना है वो वहां पर आकर के डिप्लॉय होगी। थल सेना, जल सेना और वायु सेना, तीनों सेनाएं वहां पर रहेंगी। और तीनों सेनाओं को ये परमिशन रहेगी कि तीनों सेनाएं बिना किसी परमिशन के जब चाहे कोई भी एक्शन ले सकती है। अक्सर होता क्या है, हमारी जो सेना है उसको रक्षा मंत्रालय से, यानी कि जो राजनाथ सिंह है, उनसे परमिशन लेनी पड़ती है। उसके बाद में उनको राष्ट्रपति से परमिशन मिलती है, प्रधानमंत्री का आदेश मिलता है, तब जाकर के कोई एक्शन लिया जाता है। लेकिन यहाँ पे इनको ये छूट दी जाएगी कि आप जब चाहे जिस तरह का चाहे एक्शन ले सकते हो। तो ये चीज अगर डेवलपमेंट हो जाएगी तो मलक्का स्टेट जो है चाइना की बनी हुई, उस मलक्का स्टेट पे चाइना अपना कब्जा खो देगा और चाइना का 80% व्यापार ठप पड़ जाएगा। इसीलिए चाइना चाहता है कि ये ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट ना आए। दूसरी चीज देखिए, अमेरिका के अंदर आईसीटी आर्ग्यूज यूएस कांग्रेस टू पास द एज्यूरिंग द फ्यूचर ऑफ तिब्बत एक्ट। ये जो बिल है वो पास किया गया है तिब्बत के फ्यूचर के लिए। जैसे ये बिल पास किया गया, अमेरिका के सारे जो सांसद थे उन्होंने ये मान लिया कि चाइना ने तिब्बत के ऊपर अवैध रूप से कब्जा करके रखा हुआ है और चाइना को ये अवैध कब्जा हटाना होगा। मतलब साफ है कि आने वाले समय में तिब्बत फ्री करना होगा। अब चाइना को मिर्ची फिर यहाँ लग गई। चाइना भारत के लिए तो बोल गया, चाइना नेपाल के लिए तो बोल गया, अमेरिका के सामने बोल करके दिखाए। अगर इतनी औकात है चाइना की तो बोल करके दिखाए अमेरिका के सामने। अमेरिका ने जो ये एक्ट लेकर के आए, इस एक्ट को नकार के दिखाए। बात करते हो आप अक्साई चीन के सामने, पीओके वाले हिस्से में ये जो सक्सगाम वैली ले ली, यहाँ से सीपेक निकाल लिया, भारत कुछ नहीं कहता, इसीलिए आप ये सब चीजें करते हो। अगर आपके पास इतनी हिम्मत है तो आप ये करके दिखाओ। दूसरी चीज, क्या भारत को ये काउंटर अटैक कर रहा है? क्या भारत की तरफ से जो ये 12 फाइटर जेट चाइना ने तैनात किए हैं, भारत को इसका काउंटर अटैक कर रहा है? तो बिल्कुल कर रहा है। भारत अमेरिका से MQ-9B जो प्रिडेक्टर ड्रोन है वो ले चुका है, और वो लेकर के पूरी तरह से निगरानी कर रहा है कि चाइना वहां पे किस तरह के काम करने वाला है, किस तरह की चाइना की आगे की पूरी प्लानिंग हो रही है। ये जो ड्रोन है ये 1900 किलोमीटर क्षेत्र तक निगरानी कर सकता है। 482 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये उड़ सकता है। इतना स्पेशल ये ड्रोन है। तो ये ड्रोन भारत ने वहां पे तैनात कर दिया। दूसरी चीज, भारत ने वहां पे S-400 तैनात कर रखी है, भारत ने वहां पे राफेल तैनात कर रखे हैं। यानी कि चाइना ने जो 12 फाइटर जेट वहां पे तैनात किए हैं भारत को उकसाने के लिए, भारत की एयरफोर्स उसको दबाने के लिए, उस पर प्रेशर बनाने के लिए, तो भारत ने भी S-400 और राफेल जैसे फाइटर जेट वहां पे खड़े कर रखे हैं। एयर डिफेंस सिस्टम खड़ा कर रखा है, और हमने ये जो प्रिडिक्टर ड्रोन है वो खड़ा कर रखा है। पूरी निगरानी करेगा, पूरी जांच पड़ताल करेगा कि चाइना के द्वारा क्या क्या किया जा रहा है, और चाइना को पूरी तरह से जवाब दिया जा सकता है। तो दोस्तों, ऐसा नहीं है कि चाइना ही सिर्फ भारत के साथ में इस तरह की दगाबाजी करने में लगा हुआ है या भारत को काउंटर करने की कोशिश कर रहा है। भारत भी चाइना को जवाब देने के लिए तत्पर है। अब देखना ये होगा कि क्या भारत और चाइना के बीच में ये जो राइवलरी चल रही है अभी के हालत में, ये युद्ध तक पहुंचती है या उससे पहले खत्म हो जाती है? क्योंकि अक्सर देखा गया है चाइना उस हद तक जाता है जहां तक उसको नुकसान ना हो। जहां भी उसको लगने लगता है कि अब युद्ध हो सकता है तो चाइना पीछे हट जाता है। अब ये सारी चीजें देखने वाली बातें होगी। आप इन सारी चीज के बारे में क्या सोचते हो जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।